प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत होती है, तब जाके हमें सत्संग मिलता है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद सत्संग बिन मिला न हर दरबार, मथुरा काशी द्वारिका सोबर फिरो केदार। सत्संग के बिना इस जीव का उद्धार नहीं है, चाहे हजारों बार तीर्थों पे जाए। इसलिए संतों ने इस बात पे जोर दिया है कि सबसे पहले हम अपनी आदतों को बदलें। सारा जीवन बीत जाता है, आदतों से लाचार रहते हैं, और जब तक आदत नहीं बदलती है तो आंतरिक यात्रा नहीं हो सकती है। जितना कठिन है उतना ही आसान भी है भक्ति मार्ग। कठिन इसलिए है कि आदतों को ठीक करना है, और एक एक आदत के पीछे, एक एक विषय के पीछे 5-5 प्रकृति लगी हुई है। 5-25 पुरी तज भाजी, जीत लिया मैदाना। इसलिए हम कल्पनाओं में, विचारों में, विकारों में, परपंचताओं में, भक्ति मार्ग में कदम रखने की थोड़ा सी चेष्टा भी करते हैं, तो फिर मन और समाज के तमाशे को देख के फिर विकृतियां, फिर विकार आ जाते हैं। जिस भी साधन में मालिक का नाम ना हो वो सब विकार है, वो माया है। चाहे हम कोई भी करते रहें, जहां राम का नाम नहीं है, जहां परमात्मा का नाम नहीं है, सदगुरु का नाम नहीं है, जहां समर्पण नहीं है, प्रीत नहीं है, तो जो भी दिखे धरन गगन में सब एक दिन जासी। जो दिखता है वो सब जाएगा, लेकिन हम उस देखने के पीछे ही दौड़ते रहते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए। जब हम अपनी आदतों को बदलते हैं तो विचारों में बदलाव आने लग जाता है और मन निर्मल हो सकता है सतगुरु कृपा से। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लाग्या हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। मन निर्मल होए जैसे नीर, इतना सहज हो, इतना सरल व्यक्ति का जीवन, जितनी आंतरिक यात्रा होगी उतना ही व्यक्ति का जीवन सरल भी होगा और सहज भी होगा, क्योंकि वो जानता है ये आडंबर, ये तमाशे किसी काम के नहीं। जानता है एक सदगुरु की प्रीत ही काम आएगी। दुनिया की दौलत, शोहरत, ये पद कितने दिन के, आखिर सब छूट जाना है, आखिर शरीर भी छूट जाएगा। फिर क्यों अपने जीवन को व्यर्थ की बातों में गंवा रहे हैं, रोज रोज द्वेष कपट में, रोज रोज ईर्ष्या में। असली तपस्या है गुरु के नाम के ऊपर ठहर जाना, वचन पे ठहर जाना। गुरु का वचन मिथ्या ना जाए, इससे बड़ी तपस्या क्या होगी। गुरु के वचन का उल्लंघन ना हो, बस इससे बड़ी तपस्या क्या कर पाएंगे हम। और सारी तपस्याएं फीकी पड़ सकती हैं, गुरु के वचन पे ठहरना ही, गुरु के शब्द को मानना ही बड़ी तपस्या है। समर्पण, प्रीत, क्योंकि चतुराई रिझे नहीं, रिझे मन के भाव। दुनिया के बड़े बड़े शास्त्री, ज्ञानी, त्यागी, बड़े बड़े विद्वान होंगे, बड़े बड़े शास्त्र युक्त, बड़ी बड़ी चतुराई भी करते होंगे लोग, लेकिन चतुराई रिझे नहीं।
चतुराई से नहीं पा सकते उसको। रिझ है मन के भाव, वो भवलापन में मिल जाएगा, वो सरलता से सहज में प्राप्त हो सकता है। बहुत बड़ी प्यारी बानी गाई है, ए सतगुरु सामर्थ हो, दीन दयाल हो, दया करो, कृपा करो। सामर्थ साहेब मेरा दया कर, ऐसा प्रीत है गुरुदेव कृपा करो, आप सामर्थ हो। दर्शन बिन बहुत दिन बीते, बिसर गया वो डेरा। दर्शन की प्यास लगी है, समय बीतता जा रहा है और बहुत समय बीत भी गया। वो डेरा, वो घर छूट गया है। कब आपकी मौज होगी, आपकी दया होगी कि दर्शन होए। इसलिए एक ही प्रीत है, ए सामर्थ आप दया करो। अपने बल छूटू नहीं टेरूं बारंबार, मैं अपने तरीके से नहीं छूट सकता। और आप मेरे अवगुण गिनोगे तो भी मेरी बात नहीं बन सकती। यह तो केवल एक ही रास्ता है, आपकी दया, आपकी मेहर। हमरे अवगुण जो गिने छूटे न कई जन्म, जो तुम त्यारो राम जी पलक ना लगे विलम। हमरे अवगुण देखोगे तो लेखा का अंत नहीं मिलेगा। रोए रोए का गुनागार हूं बख्शो हर मेरा, ऐसा अमृत ए सतगुरु दीन दयाल। रोए रोए का गुनागार हूं, आप कृपा करो मुझ पे। जब हृदय प्रार्थना करता है, झूठे गीत तमाशे छोड़ के केवल प्रार्थना करता है प्रभु से, तो आंखें भर आती, हृदय गदगद होने लग जाता है, एक प्यास लग जाती है दर्शन की। और केवल दर्शन ही हमारे मन को, आत्मा को निहाल कर सकता है। सद्गुरु का दर्शन। एक कृपा सिंधु आप दया करो। जब से वह घर को भूला, किया जगत में फेरा। जब से भूल पड़ी है आपकी, तब से भटकाव हो गया है। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में जाना पड़ता है। और आज मानव जीवन मिला है, जिसको संतों ने भी आखिरी अवसर कहा है। सदगुरु कबीर साहब कहे, अब तिरने का दाव समझ मन बावरे। अब दाव है, अब अवसर है, अब मौका है, आप तिर सकते हो, मुक्त हो सकते हो। जिसको स्वामी नित्यानंद दयाल भी कहते हैं, चोट निशाने ना लगी कई बार गया ऊक, अब कह लागे सब रहे, अब कह चुके चूक। तरकस खाली कर दिया, निकस गए सब बाण। कंधे पे तरकस है, हाथ में कमान है। भरा हुआ तरकस था, आज खाली हो गया है, आज आखिरी बाण बचा है। और आखिरी बाण निशाना पे लग गया तो सारी बात बन जाएगी, नहीं तो सब निर्थक बेकार चला जाएगा। ऐ सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन को सार्थक करना है, केवल सदगुरु की याद ही जीवन को सार्थक कर सकती है। इसलिए संतों ने बड़ी अरदास की है अपने सदगुरु से, बख्शो जी अपनी याद, याद बिन हम दुखी, जैसे दुहागन नार पिया बिन ना सुखी। हे गुरुदेव अपनी याद बख्शो, हे कृपा सिंधु कृपा करो। बड़ी प्यारी वाणी गाई, जैसे मछली जल के बिना तड़फती है, जैसे पपैया स्वात बूंद को ही पीता है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है लेकिन बारिश का पानी पिएगा। ऐसे गुरु का लाल केवल अपने सदगुरु से प्रीत मोहब्बत, जैसे कमोधनी का फूल चंद्रमा से स्नेह करता है और उसकी मौजूदगी से खिल उठता है, जैसे कमल का फूल सूर्य की मौजूदगी काफी है। हे गुरुदेव आपकी रहमत, आपके दर्शन
ऐसा पवित्र हृदय, ऐसा भाव जिनके भीतर है, वो जीवन निहाल हो जाता है। और जहाँ कपट भरा है, द्वेष भरा है, विकार भरे हैं, तो वो जीव अपने जीवन को सार्थक नहीं, बेकार गंवा के चला जाता है। क्योंकि माया का बंधन बड़ा भारी है। माया मोह जन्म बंधन मिल लाग पड़ा उलझेरा। व्यक्ति कदम तो रखता है, पांव पैंड भराऊं भक्ति में तो भाजे को सौ कोस। भक्ति की तरफ प्रयास करते हैं तो मन 100 कोस भाग जाता है। प्रयत्न करते हैं फिर मन भाग जाता है, कभी कहीं कभी कहीं। और फिर उलझन है, माया भटका देती है, कभी बेटा बनके, कभी बेटी, कभी पिता, कभी पत्नी, कभी माता, न जाने क्या क्या बन के रूप धर के जीव को, कभी माया, कभी पद दुनिया के, न जाने क्या क्या रूप धर के जीव को भ्रमित कर देती है। और जीव अपने निज रूप को भूल जाता है और समझता है मैं सदा रहूंगा, जबकि यहां तो कोई भी नहीं रहा। जबकि अवतार सरीखे रहने ना पाए, तेरा क्या अनुमाना रे। घीसा संत कहते अवतार सरीखे भी रहन नहीं पाए, तेरा अनुमान ही क्या है। लेकिन ये साधारण हम समझते नहीं है, सारी उम्र बीत गई समझते नहीं है। और सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, अपने जीवन में इस बात को लेके भी उदास ना होया करो कि समय बहुत गया है, अब क्या होगा हमारे से। नहीं, आप प्रीत करो, आप बंदगी करो, आप अरदास करो, आप हरि सिमरन करो। क्योंकि हंस वही है जो हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष की बातें हैं तो ये कागवृत्ति है। सील समा संतोष है और मालिक के नाम की प्रीत है तो हंस है। और हमारा काम है विनती करना, प्रार्थना करना। हमारा काम है प्रेड़ में खड़े हो जाना। प्रेड़ में जब खड़े होते हैं ना, और एक व्यक्ति सबसे आगे है प्रेड़ में और एक व्यक्ति सबसे पीछे है, बहुत लंबी लाइन है और सबसे पीछे खड़ा है, और जो प्रेड इंचार्ज है वो एक शब्द कहेगा, पीछे मुड़ो। एक शब्द कहेगा, पीछे मुड़ो। उसका एक शब्द से पहला व्यक्ति आखिरी हो जाता है और आखिरी व्यक्ति पहला हो जाता है। इसलिए अपने चित्त में इस बात की उदासी नहीं कि अब क्या करेंगे, अब नहीं होगा। वो पता ना कब कह दे पीछे मुड़ो। भले ही हम सबसे पीछे हैं, वो कहीं पीछे मुड़ो, हम आगे हो जाएंगे। इसलिए अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, और आगे को देख के मैं आगे हूं तो इसका मान नहीं। ये मान भी ना है कि नहीं मैं तो आगे हूं, ये अहंकार आ गया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो समझो माया प्रवेश कर गई है। और जो माया प्रवेश करती है ना, व्यक्ति भटक जाता है, अपने से ज्यादा दूसरे को नहीं मानता है। और जो सदगुरु का लाल तो है, उसके तो लक्षण कहते हैं, हरिदास महाराज कहते हैं, अब बड़ा सहज भाव में हरिदास महाराज जी ने कहा, अवगुण अपने गुण साहेब के एक पलक ना भूले। स्वीकार कर लिया कि हे गुरुदेव मैं गुनाहगार हूं, क्योंकि मैं आपको भूल गया हूं। जो भूला तो इससे बड़ा गुनाहगार क्या होगा, मैं आपको भूल गया, इसे गुनाहगार हूं, मैं भरा हूं, कृपा करो आपकी याद बनी रहे। दया करो सुख के सागर आप सामर्थ हो, विषय लहर प्रमोदय मन में। विषय लहर प्रमोदय मन को पांचन माही बसेरा। विषय लहर प्रमोदय मन को, विषय की लहर भीतर उठती है और पांचों में बसेरा है। और ये पांच ही हमें भटका रहे हैं, कभी आंखों का रस, कभी कान का, कभी जीभा का, कभी त्वचा का। विषय लहर प्रमोदय मन में पांचन माही बसेरा। इन पांचों से अगर छूट गए तो खाट का एक पांव खींचता है कोई व्यक्ति तो बाकी के अपने आप आ जाते हैं। इन पांचों से छूट गए तो परपंच छूट जाएंगे।
और परपंच छूट गया तो विकस्य लहर नहीं होगी मन में, पाप होगा ही नहीं। इसलिए एक शब्द को नहीं पकड़ सकते हैं। पाचन माई बसेरा, वही डोलता रहता है। वो 5 ही पाप हैं, विषय विकार भी हैं, और उल्ट लिया तो फिर मन निर्मल होगा। हे गुरुदेव, आप सामर्थ्य हैं, मेरा मन तो वही बना हुआ है। स्मृतियां बदलती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी लोभ कभी लालच कभी कुछ, ऐसी तृष्णा बनी है मन में। और गुरुदेव कहते हैं, जब लग तृष्णा दे मैं कह माया कह मान, तब लग राम ने पाई रह बंद में प्राण। जब लग तृष्णा है तब तक प्राण बंधन में है, माया और मान बना रहेगा। तो महाराज जी कहते हैं प्राण बंधन में है। और सदगुरु का जो लाल है ना, वो समर्पित हो जाता है, उसकी मौज को स्वीकार कर लेता। तेरा बाणा, बाबा फरीद कहते, तेरा बाणा मीठा लागे, तेरी हर मौज स्वीकार है। फिर न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, फिर दोस्त भी नहीं है, क्योंकि वो ही तो बैठा है भीतर में, दूसरा तो है ही नहीं। उसके बिना हो भी नहीं सकता कोई। सब घट मेरा साइया, वो ही बैठा है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट पे जागट प्रगट होए। मेरा साईं मेरा धनी सबके भीतर बैठा है, रंग रूप अलग अलग है पर बैठा है। और जब प्रगट होता है, जब मिलता है, तो उसका रंग रूप भी नहीं है। रंग नहीं, रूप नहीं है। गीसा संत कहते हैं, आडा पर्दा फट गया, रुंड मुंड बोला खड़ा, जाका रूप न रेख। आडा पर्दा फट गया जी चावे ता देख। और देखना भी कैसा है और मिलना भी बड़ा अनूठा है। बिना नैन का देखना, बिना अंग का मेल, नितानंद चाकृत है देख अनूठा खेल। इन नैनों से देखना भी नहीं, और नैनों में ही नैन छिपी है। जिन नैना हर देखिया, वो नैन भी इसी के भीतर छिपी है। दृष्टि महा एक दृष्टि है जो सकल सृष्टि से पार, सारी सृष्टि से पार ले जाती है। आगे अगम अलेख है, नितानंद करतार। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, चतुराई छोड़ के मन का भाव से समर्पित हो जाएं और इस बात पे अमल करें कि निंदा नहीं, द्वेष नहीं, कपट नहीं। और हम अपने आप से ज्यादा कौन जानेगा हमारे भीतर में क्या हिलोर उठती है। हम जैसे भी हैं स्वीकार करें, सतगुरु तेरे दया कर, और दूसरे के दोष लगाना बंद कर दें। जिस दिन हमें दूसरे पे थोपना बंद कर दिया और स्वीकार किया मैं गुनाहगार हूं, आप कृपा करो, बस आपकी दया की जरूरत है, उस दिन हमारी रंग ढंग, हमारी चाल बदल जाएगी। जो जाना है उससे अनजान हो जाएंगे, और जो जानना है उसकी ओर प्रत्येक कदम उसकी ओर उठता जाएगा। जो जानना है स्वयं को, हरि को, परमात्मा को। जो तीनों शब्द बोलवे को अलग अलग है, और जब घटता है पर्दा, जब उतरता है, जब पर्दा उठता है, कोई दो नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, वो एक ही है, क्योंकि उसी में समाया है सब। हम भी, मैं भी उसी में और वो भी मेरे में। क्योंकि मैं हूं अहंकार हो गया तो मिट गया, फिर असली मैं ब्रह्म, मैं वो, दूसरा तो है ही नहीं। इसलिए एक ही अरदास करें, आप कृपा करो, आप दया के सिंधु हो, तुमको छोड़ जहां चित दीजे सोई काल का घेरा। जहां आपको छोड़ करके जहां भी चित्त वृत्तियां जाएंगी वो काल है, मौत है। अपने बच्चों को अगर कोई दौलत देनी है तो राम नाम की दौलत दो। अपने बच्चों पर तुम सच्ची दया करना चाहते हो तो सत्संग से जोड़िए। असली दौलत
जिसको काल भी छीन ना सके। ये जमीन जायदाद तो महाराज बड़े बड़े किले छोड़ के चले गए हैं। हम एक एक इंच पे जो झगड़े करते हैं ना, क्यों? समझ नहीं है इसलिए झगड़े हैं। जिस दिन समझ आ गई उस दिन झगड़ा नहीं होगा। ना समझी में झगड़े भी हैं, ना समझी में द्वेष भी लगाते हैं। जो सदगुरु का लाल है, ये व्यर्थ की बातों में अपने जीवन को नहीं गंवा के जाएंगे, क्योंकि अवसर है, मौका है। क्या दोबारा ये अवसर आएगा? जैसे आप कभी फूल के पास देखते हो गए, फूल खिले हुए, क्या वो दोबारा खिलता है? जीवन में एक बार खिला है, क्या फूल वो दोबारा खिलेगा? एक ही फूल एक बार खिला है, वो दोबारा नहीं खिलेगा। ऐसे ही ये मानव जीवन एक बार मिला है, ये दोबारा बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये दोबारा अवसर हाथ नहीं आएगा। न तो ये परिवार मिलेगा, न ये शरीर मिलेगा, न ये घर बार मिलेगा। फिर क्यों अपने जीवन को बेकार की बातों में, निंदा में, द्वेष में, कपट में, झगड़े में, झूठी तृष्णा में, मान बढ़ाई में। और ध्यान रहे, तृष्णा व्यक्ति की मिटती नहीं है। नित्यानंद माया सुख से तृप्त न कोई, जो जो भोगे प्रीत से प्याज चौगुनी होए। आज छोटी सी मांग है, वह पूरी हुई तो चार और खड़ी हो गई, चार खड़ी पूरी हुई, फिर और, फिर और, फिर और, फिर हम चले जाते हैं। वो और का अंत नहीं आता है। इसलिए एक ही मांग रखे ना, बस सदगुरु से मिलना है। एक ही मांग, एक ही भूख, एक ही मिलना, सतगुरु से मिलना, जिसके मिलने से सारी मांग पूरी हो जाती है, जिसके पाने से फिर और कोई पाना बाकी नहीं रहता है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, सत्संग सुने, संत की वाणी से स्नेह करें, संत से स्नेह करें, प्रेम करें, क्योंकि संत के मुख से वो खुद बोलता है, वो खुद बोलता है, हमारे लिए बोलता है। और हमें वो घर करते हैं भीतर बातें, उनके शब्द, पर हम दुविधा में रह जाते हैं, समय चला जाता है और फिर रोना ही रहता है। इसलिए अवसर कहा है कबीर ने, चूकना मत, अवतरने का दाव कहा है। ये दाव है, ये अवसर है, ये मौका है। और धीरे धीरे शरीर तो धीरे धीरे जैसे फल पकता है और फिर नाकू छोड़ देता है, ऐसे ही ये भी पक रहा है धीरे धीरे। सूर्य जैसे उदय होता है तो वो अस्त की ओर चलना शुरू कर देता है। जैसे सूर्य उदय जहां से हुआ है, फिर उसे विपरीत दिशा में जाना शुरू करता है जहां अस्त होना है। बच्चे ने जब पैदा हुआ तो वो लास्ट की ओर कदम रखना शुरू कर देता है। जैसे ये जन्म है, ये मृत्यु है, ये दीवार जन्म है, ये मृत्यु है, तो हम इस दीवार से एक कदम आप भी रखेंगे तो जन्म से दूर मृत्यु की ओर। एक श्वास भी लिया, जन्म से दूर मृत्यु की ओर। पल पल आयु घटे नर तेरी, जो दीपक में तेला है, बुझे जो तन भवन अंधेरा, क्यों इतने पर फैला है। हरि नाम बिना मन मैला है, मन मैला है। इसलिए आप जाने, अपने मन में विचार पैदा करें, क्या कर रहे हैं हम। आखिरी दाव है, आखिरी अवसर है और दिया बुझने वाला है। तेल समाप्त, दिया बुझ जाएगा, पल की भी खबर नहीं है। इसलिए सार्थक करो अपने जीवन को, व्यर्थ में मत गमा। झूठे झगड़े, विवाद, कलेश, व्यर्थ की बातों में, झूठी फॉर्मेलिटियों में, झूठी मान बढ़ाई में मैं महात्मा हो गया, ये अहंकार आ गया तो भी मामला गड़बड़ में, माया आ गई है। मैं मेहनत हो गया, ये मान आ गया तो भी बीमारी है। इसलिए कहते हैं साधु होना कठिन दुवेला, जीव तड़ा मर जाना रे। लेकिन ये पदवी ये मान की है, अहंकार की हो सकती है। इसलिए संत हर जगह होते हुए भी, लेकिन इन चीजों की हृदय में कोई स्थान नहीं। केवल एक ही प्रीत है सतगुरु की, आप जपे और उनको जपावे। उनका उदय से आप भी
आते ही जीवों के कल्याण के लिए हैं। अपने जीवन को बदलो। आप भी स्वयं भी मालिक की बंदगी करो, और को भी भाई बैठो, क्योंकि असली काम तो यो है मालिक की नाम की कमाई करने का। आप जब और उनको जब पावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति पावे। गुरु नानक कहते हैं। हमारे संतों ने मिलावट नहीं की है, कोई बनावट नहीं, सीधी स्पष्ट कही है। लेकिन हम कथा कथित गुरु बन जाते हैं, ज्ञानी, और बड़ी बड़ी उद्घोषणा ही कर देते हैं, और फिर बखेड़े ही होते हैं, कुछ नहीं होता। न तो अपनी यात्रा और न औरों की यात्रा हो सकती है। इसलिए महापुरुषों की नित्य संगत करे। आडंबर, पाखंड, ड्रामा, बड़ी बड़ी उद्घोषणाएं करने वाले, खुद परमात्मा बनने की घोषणा करने वाले, ऐसे पाखंडी ढोंगियों से बचें। क्योंकि आपने यदि यात्रा करनी है तो अपने जीवन को सरल सहज करके समर्पित हो जाएं, क्योंकि चतुराई से नहीं, मन के भाव को परमात्मा स्वीकार करता है। आपका भाव गहरा है, आपकी प्रीत सच्ची है, आपका भरोसा पक्का है, तो आपकी बात बन जाएगी। नित्य सत्संग करिए, मालिक के नाम की बंदगी करिए। स्वामी गुमानी नूर निशानी दर्शन दो इस बेरा। ए गुरुदेव, मैं तुम्हें छोड़ के कहां जाऊंगा, आप कृपा करो। धर्मदास भी अपने सदगुरु से कहते, तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहां, मेरा और ना कोई। कि मैं आपको छोड़ के कहां जाऊं, मेरा और कोई है ही नहीं। तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहां, मेरा और ना कोई। किसके आगे दुख कहूं, किसके आगे कहूं रोके, किसको सुनाऊं, कोई और जानता ही नहीं। यही बात, तुमको छोड़ जहां चित दीजे, सोई काल का घेरा। स्वामी गुमानी नूर निशानी दर्शन दो इस बेरा। नितानंद है दास तुम्हारा, चरण जन्म जन्म का चेहरा। तेरे जन्म जन्म का दास हूं गुरुदेव, आप कृपा करो। क्योंकि एक जन्म से बात नहीं बनती ना, जन्मों जन्मों की कमाई होती है। हे गुरुदेव, मैं आपका जन्म जन्म का दास हूं, कृपा करो। सामर्थ साहेब दया कर, ये कृपा करो गुरुदेव। आप दिन रात विनती करें, प्रार्थना करें, अरदास करें। जब भी आपकी आंख खुलती है ना, दुनिया को नहीं, अपने सदगुरु को याद करें, दर्शन के लिए प्रार्थना करें। हे गुरुदेव कृपा करो। सोने को जाओ तो विचार तो आते ही है ना, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन इन आदतों को बदल लें। अपने सदगुरु को याद करें। अकेले हैं, खाली हैं, बस छोड़, आंखों में नीर आए, रोना आए, तो अपने सदगुरु के लिए ऐसा दिन खाली ना जाए जिस दिन उसकी याद ना आए, जिस पल उसकी याद ना आए। क्योंकि उसकी याद याद में याद है, याद याद में याद, और याद है तो आबाद है, नातर है बर्बाद। एक पल भी ना जाए उसकी याद के बिना। दिन में अकेले हो, क्योंकि मैं जानता हूं घर गृहस्थी से घिरा हुआ व्यक्ति केवल उन्हीं में उलझा रहता है। आप खेत का, खलियान का, घर का, कोई भी ऑफिस का आप काम करते रहें, लेकिन हर काम में अपने सदगुरु को शामिल रखें। फिर आप, क्योंकि 2 घंटे बैठने से आपका गुजारा नहीं हो सकता। कोई सोचता है 2 घंटे बैठ जाएंगे बस, फिर 22 घंटे कुछ भी करते नहीं। 8 पहर 64 घड़ी जन बुला धर ध्यान, और वो ध्यान तभी धरा जा सकता है हर वक्त स्मृति बनी रहे। खेत में, खलियान में, घर में, परिवार में, ऑफिस में, रास्ते में आते जाते, जो भी बस एक स्मृति। जल भरने को, जैसे जल भरने को चली पनिहारी, सिर पे घड़ा घड़े पे झारी। वही थोड़ी कहती है मैं घड़ा ले रही हूं, मैं घड़ा ले रही हूं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहती है। उसकी स्मृति है, घड़ा ले रही है और पक्की है। और जब पूर्ण रूप से अभ्यास आदत है तो फिर हाथ छोड़ के भी चल पड़ेगी, फिर पकड़ने की जरूरत नहीं है। फिर बात भी कर रही है, हाथ में डोल। मैंने देखा एक माता, एक दिन में जा रहा था गाड़ी से, सिर पे मटका था उसके, कुछ और भी छोटा उसके मटके के ऊपर रखा हुआ था, और एक हाथ में डोली भी थी, और साथ में उसके पोता भी था, बच्चा छोटा, उसको आगे करती रही थी। एक हाथ से ऐसे भी कर रही है, डोली भी है, और मटके के हाथ भी नहीं लगा रही है। मैंने कहा ये है ध्यान, ये कला है। दोनों हाथ व्यस्त में, पोता है या उसका बच्चा है, जो भी है, छोटा बच्चा था, उसको भी साथ में कह रही है, और डोली हाथ में है, सिर पे मटका है, उसके ऊपर भी कुछ रखा हुआ है। मैं ये है ध्यान की परिपक्व साधना, ऐसा होता है।
और ख्याल भी नहीं है कि मटका है, लेकिन बना हुआ है स्मृति अपने आप। बच्चे को इसलिए खेलते हुए, खेत में जाते हुए एकदम स्मृति बनी रहे, ये ध्यान है। ऐसी स्थिति हर वक्त याद, और वो तभी होगा जब अभ्यास करेंगे। जब भी आप अकेले हो जाए, चाहे 2 मिनट के लिए हो जाए, छोटा सा सूत्र जो गुरु ने शब्द दिया हो तो कमाई करनी है, छोटा सा सूत्र, हे गुरुदेव आपकी याद बख्शो, उनकी स्मृति उनको याद करके भाव विभोर हो जाए, हे गुरुदेव आप याद बख्शो। और पक्का निश्चय के साथ मैं कहता हूं, जिनके हृदय में ऐसा भाव बनता है तो उनके हृदय में राग द्वेष धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। और कई बार उल्टा भी होता है, विकारों के तूफान भी आने लग जाते हैं, क्योंकि जब दिया बुझता है ना तो आखिरी बबका लेता है। जब दिया बुझता है तो आखिरी बबका भी लेता है। कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अडिग है, फिर भी व्यक्ति समर्पित अपने सदगुरु को हर हाल में। प्रार्थना है, रोना सच्चा है, तो सच कहूं अबधू बात नहीं बिगड़ेगी, अगर प्रीत सच्ची है तो बात बन जाएगी। क्या जग में सदा रहना है? मौका है इस जीवन को सार्थक करें सदगुरु की प्रीति करके, स्वामी नित्यानंद दयाल जी से प्रार्थना करके, हे गुरुदेव अब के संवार दो, नहीं तो आप दोबारा वापिस ना ये खुडन दिखेगा, ना ये परिवार दिखेगा, ना ये घर दिखेगा। क्यों अपने जीवन को झूठी ममताओं में, माया में, जाल में धकेल के फंसा रहे हो? अपनी जिम्मेवारी जब पूरी हो जाती है ना, जब छोड़ दो, अभ्यास करो, सेवा करो, सिमरन करो, और अपने बच्चों को भी उस रास्ते पर लगाओ, अगर सच्ची प्यार है तो। नहीं तो 100 साल की उम्र की बजाय अगर 1,00,000 वर्ष की उम्र होगी तो भी तृप्ति नहीं होगी, तृष्णा पूरी नहीं होगी। किसी व्यक्ति की तृष्णा 100 साल का उम्र है, अगर उसको 1000 वर्ष की उम्र दे दे तो भी तृष्णा नहीं मिटेगी। इसलिए बुद्ध पुरुष जो है धीरे धीरे उनको समाप्त करने लग जाते हैं। बच्चे सामर्थ्य है, इंटरफेयर नहीं करेंगे, भाई ठीक है तुम करो, कुछ काम करना है तो कर लो, भले ही छोड़ के भागो मत, कर लो, खेत में जाना है तो जाओ, लेकिन जो होता है उसकी रजा को स्वीकार कर लो। कम फसल हुई उलाना नहीं, तेरी मौज, ज्यादा हुई अहंकार नहीं, तेरी मौज। इतना सरल जीवन बना लिया जाए, इतना सरल जीवन बना दिया जाए। छारा गांव में बड़ा चिरंजी नाम का व्यक्ति था, बड़ा प्रेमी था महाराज जी का। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है। और बुढ़ापा में रंग लगा था, जैसे गीसा संत महाराज जी का जिक्र करते हैं, जीता दास का, मेरा खिल गया रंग बुढ़ापे में, वाणी है ना उनकी। बुढ़ापा में वैराग हुआ था उनके, तो उनके बड़ा प्रेम पैदा हुआ महाराज जी के प्रति। और वो हर पूर्णिमा को जटिला धाम पैदल छारा से जाया करता, पैदल। साधन भी थे, लोग कहते भी बैठो, नहीं मैंने पैदल जाना है, कि उसका भाव था। वो तो गाड़ी से आए, या तर्क का विषय नहीं, जहां भाव है ना वहां हम तर्क या बहस नहीं कर सकते, और बहस करना व्यर्थ है, बेकार की बातें, क्योंकि अज्ञानता सिद्ध होगी। प्रेम के आगे सारी बातें फीकी पड़ जाती। उसका आत्मिक लगाव था, और इतना गहरा प्रेम हो गया, और अभ्यास भी इतना गहरा हो गया कि उन्होंने लास्ट टाइम में कहा कि 3 दिन का अनुभव फूटेगा और उसके बाद शरीर छोड़ दूंगा, और जो मन करे वो लिख लेना। तो संसारिक लोग तो पागल कहते हैं, फिर उसको सोचा दिमाग खराब हो गया है, मेडिकल में ले गए, पीजीआई रोहतक ले गए, डॉक्टरों ने एडमिट किया, दवाइयां दी, और उन्हें लास्ट में कहा भाई आप लोगों ने समय खो दिया है, अब इस शरीर को जटिला धाम ले जाओ, मैं छोड़ दूंगा शरीर, बस यहां रखोगे तो शरीर नहीं छूटेगा। इतना समर्पित उनका समर्पण हुआ। तो मेडिकल से जटिला धाम ले गए और वहां मत्था टेका और शरीर छोड़ दिया। इतना समर्पण, गहरा प्रेम था उनका।
आप विचार करके देखना, सच्ची प्रीत जब होती है ना तो जीवन संवर जाता है। सदगुरु के चरणों में छोड़ा हुआ शरीर काल का थोड़ी बनेगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो जीव काल का होता है। जब यहां तक कहा उन्होंने, भाई यहां कितने समय रखो शरीर नहीं छूटेगा, तो जीत हो गई ना काल से। तो इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, नित नित सदगुरु के नाम की अरदास करें, विनती करें। सदगुरु हाजिर होते हैं, और कभी हजारों बार मेरे से प्रश्न कर लेना इस विषय पे, सदगुरु कभी नहीं चाहते हैं। इन आंखों के नजर ना आए बात अलग है, लेकिन सदगुरु नहीं जाते हैं। सच्ची प्रीत करके अपने जीवन को सार्थक करे। बोल सदगुरुदेव महाराज की सत साहेब। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत साहिब।